नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में ज़मीन से जुड़े मामले को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से लगातार सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं, सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि सरकार की तरफ से ज़मीन के मामले में कम विवाद हो, इसे लेकर के भी एक कानून बनाया गया था और अब ज़मीन की खरीद बिक्री भी ऑनलाइन हो सकेगी। ये एक मामला सामने आया है, एक नए कानून को लेकर के बिहार सरकार आई है। दरअसल आपको बताएं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसके तहत अब ग्राहक जमीन की जो खरीद बिक्री है वो भी ऑनलाइन कर सकेंगे। इसको लेकर के जिसे जमीन बेचना है उसकी भी पूरी डिटेल्स उस पोर्टल पे डालनी होगी और जिसे जमीन खरीदनी है उसे भी सारी डिटेल्स उस पोर्टल पे डालनी होगी और दोनों की सहमति के तहत ही इस कार्य को किया जाएगा। इससे काफ़ी नुकसान बिचौलियों को होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़मीन के जो खरीद बिक्री होती है उसमें बिचौलियाँ काफ़ी पैसे कमाते हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सरकार की तरफ से अब एक वेबसाइट लाया गया, एक पोर्टल लाया गया है, जिसके तहत इस तरीके के काम को यानी खरीद बिक्री के काम को किया जा सके। इससे उद्योगपतियों को भी फ़ायदा है, क्योंकि जब कारोबारी आएंगे तो उन्हें सीधे सीधे पता चल जाएगा कि कहाँ पे ज़मीन खाली है और कहाँ पे नहीं है। तो जहाँ भी ज़मीन खाली होंगे, अगर उन्हें लगेगा कि वो ज़मीन उनके उद्योग के लिए सही है तो उसे भी खरीदा जा सकता है और इसमें जो भी बेचने वाले लोग होंगे उन्हें भी प्रॉफिट होगा और जो खरीदने वाले होंगे उन्हें भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें जो बिचौलिया जो पैसा कमाते थे उन्हें सीधे तौर पर खत्म करने की कोशिश की गई है। इसे लेकर के राज्य एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। हमारे एनडीए के सभी मंत्रियों के द्वारा चलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में जनता के सहयोग की भावना से ये काम होता है। तो मेरे विभाग के अंतर्गत जो ज़मीनी विवाद है 50% तो जो मेरे पास आता है उनका अपना पारिवारिक विवाद होता है, 20 से 25% कोर्ट का मामला रहता है, 20-25% मामला जमाबंदी का, दाखिल खारिज का, दखल कब्जा का मामला रहता है, जिसमें जो काम जो न्याय उचित है वो काम मेरे द्वारा कराया जाता है और जनता को संतोषप्रद जवाब भी मिलता है और काम भी हो रहा है, जनता रिप्लाई भी कर रहा है। तो ये थोड़ी परेशानी है, इसका निपटारा हम लोग कर रहे हैं। आने वाला समय बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। सरकार कुछ ऐसा रोड मैप भी तैयार कर रही है जो आने वाले दिनों में आम लोगों को ज़्यादा फायदा हो। सरकार की मंशा साफ है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो हमारा भूमि सुधार विभाग है, जब तक ज़मीन पर लोगों को हकूक़ कागज़ नहीं मिलेगा, सर्वे नहीं होगा, चकबंदी नहीं होगा, तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इस काम को गति तेज करने में सरकार तत्पर है, सरकार सारे मशीनरी के साथ तैयार है, लेकिन जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है। और जनता, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग के माध्यम से आप लोग को भी मैंने कहा है, लेकिन आप लोग भी मुझे सहयोग नहीं करते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम अगर एक साथ 12 करोड़ जनता को सुधारने जाएंगे तो नहीं सुधर सकता है। तो हम लोग सब लोग संकल्प लेंगे, हम अपना अपना काम करा लेंगे, करवा देंगे तो बहुत सारा काम हो जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जागरूक होइए और जागरूक हुए भी आप लोग हैं। अब डिजिटल की दुनिया है, तो आने वाला समय क्लियर हो, इसके लिए जमाबंदी, पुश्तैनी संपत्ति का बंटवारा, पुश्तैनी संपत्ति का जमाबंदी कराने का तरीका कई एक तरीका है। रजिस्ट्री ऑफिस में भी हो रहा है, कोर्ट में भी हो रहा है और सीओ के यहाँ भी हो रहा है। इन सब जगहों पर आपको जाना पड़ेगा। आप सभी भाई में 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, पिताजी 5 भाई हैं, ये सब मिलकर के जमाबंदी क्लियर कीजिए, क्योंकि नया सर्वे चालू है, नया एडियल सर्वे हो चुका है। नया सर्वे जब चालू है उसमें आपका नाम नहीं आएगा तो आपकी फिर परेशानी होगी। जो आज जिस जनता दरबार में यहाँ सहयोग में जो देख रहे हैं, काफ़ी पुराना 100 साल का लोग विषय लेकर के आते हैं, आपको भी, आपके बच्चों को भी लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये कैंसर है, इसको समाप्त करने के लिए तमाम भाइयों का भी सहयोग चाहिए, जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहिए कि जिस तरह से आप एक एक योजना विकास का करवाते हैं, मूल विकास जमीन है, तभी कोई इस पर विकास संभव है।
तो आपको बताएं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर अब जो भी ज़मीन खरीदते हैं वो आपको सारी डिटेल्स देना होगा। खरीदार भी लोकेशन के आधार पर ज़मीन की ज़रूरत के बारे में पोर्टल पर बताएंगे। इसी के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर खरीद और बिक्री दोनों की जा सकेंगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर चुका है। निर्गत सहमति के बाद इसके लिए पोर्टल की शुरुआत भी कर दी जाएगी। सरकारी वेबसाइट की भूमिका बिक्री के लिए लोकेशन के आधार पर जमीन की उपलब्धता और उसके तहत जमीन के लिए उपलब्ध खरीदारों की पुख्ता जानकारी देनी होगी। जमीन की कीमत विक्रेता और खरीदार की आपसी सहमति से तय होगी। भूमि स्वामी को अपनी जमीन के बिकने तरीहार सरकारी वेबसाइट को खरीदने के लिए बिचौलियों का आसार नहीं लेना पड़ेगा। वहीं दस्तावेजों के आधार पर सरकारी दल का आकलन भी किया जाएगा। तो अब नीतीश कुमार की तरफ से पूरी तरीके से बिचौलियों को खत्म करने की कवायदें शुरू कर दी गई हैं। ज़मीन विवाद को लेकर के भी कई मामले सामने आते थे, उन्हें भी अब ऑनलाइन कर दिया गया है। अब ज़मीन की खरीद बिक्री भी ऑनलाइन कर दी गई है, ताकि जो भी लोग बीच में पैसा कमाते थे और जो ज़मीन के दाम बढ़ा के बेचते थे, उनसे अब दिक्कत ना हो और सरकार को डायरेक्ट इस बात का पता चले कि कौन सी ज़मीन कितने में बिक रही है। इससे फर्जीवाड़ा भी कम होगा और साथ साथ जो बिचौलिया पैसा कमाते थे वो भी नहीं कमा पाएंगे और एक आप कह सकते हैं कि प्रॉपर वे में काम चलेगा। कोई भी घुसखोरी नहीं हो सकेगी। तो इस तरीके से अब करप्शन को कम करने के लिए एक और नया कानून बिहार सरकार की तरफ से लाया जाएगा, जिसमें कि ऑनलाइन पोर्टल बनाए जाएंगे राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से, जिसमें कि खरीद बिक्री जो ज़मीन की होती है वो सुचारू रूप से की जाएंगी और पूरी पारदर्शिता के साथ इस कार्य को किया जाएगा। सारी जानकारी सरकार के पास भी रहेगी। और भी इसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ PR। नमस्कार।